विटामिन सी का नाम सुनते दिमाग में सबसे पहले कौन सा फल आता है? संतरा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अमरूद में संतरे से भी ज़्यादा विटामिन सी है तो अब सवाल बिल्कुल भी ये नहीं है कि कौन सा फल सबसे ज़्यादा हेल्दी है, बल्कि सवाल ये है क्या हम सही चीज़ को गलत तरीके से खा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमरूद के असली फ़ायदे, इसके आयुर्वेदिक गुण, इसे खाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन लोगों को सावधानी पूर्वक इसका सेवन करने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदनाज स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। आजकल हम नए नए सुपर फूड्स के बारे में बात करते हैं और पुरानी चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं। अमरूद के गुणों को देखते हुए इसे सुपर फूड कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अमरूद का ओरिजिन सेंट्रल अमेरिका से माना जाता है। अगर इसके गूदे के रंग को देखें तो ये दो तरीके का होता है, वाइट और पिंक। अमरूद के अंदर विटामिन सी तो प्रचुर मात्रा में होता ही है, साथ ही इसमें लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अमरूद मैंगनीज में भी रिच होता है, जो कि हमारे शरीर को भोजन से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अमरूद में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B1, B2 और B3 भी पाए जाते हैं, यानी जिन लोगों के अंदर खून की कमी है उनमें भी ये फायदेमंद होता है। अगर कैलोरीज की बात करें तो कैलोरीज में ये मॉडरेट होता है, और अगर फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स में ये हाई होता है। पर 100 ग्राम्स इसके अंदर 5.4 ग्राम्स फाइबर्स मिलते हैं। अगर बाकी फलों से तुलना करें तो अमरूद के अंदर प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। पर 100 ग्राम्स अमरूद में 2.6 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। लेकिन आप प्रोटीन के लिए अमरूद पर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो अमरूद के अंदर जो प्रोटीन होता है उसमें इनकम्प्लीट अमीनो एसिड्स होते हैं, दूसरा हमारा शरीर उसको अच्छे से अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। लो ग्लाइसेमिक लोड होने के कारण ये डायबिटीज़ फ्रेंडली है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, इसका जूस निकाल कर पीते हैं, या फिर बिल्कुल पका हुआ बेहद मीठा अमरूद खाते हैं, तो इन सारी परिस्थितियों में शुगर स्पाइक्स हो सकता है। तो बेहतर है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, उसकी मेडिसिन चल रही है, तो आपके डॉक्टर को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप डाइट में कौन कौन से फलों का सेवन कर रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से भी अमरूद ज़्यादा मात्रा में खाने से कफ दोष की वृद्धि हो सकती है, यानी जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें ज़्यादा मात्रा में अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी गट पर इसके प्रभाव का। तो फाइबर्स में रिच होने के कारण ये स्टूल में बल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिससे अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उसे इसमें आराम आता है। लेकिन फाइबर्स के लिए भी सबकी टॉलरेंस अलग अलग होती है, तो किसी को इससे आराम आ सकता है, वहीं पर कुछ लोगों में कंडीशन बिगड़ भी सकती है। IBS के पेशेंट्स की बात करें तो किसी को तो इससे फ़ायदा हो सकता है और किसी को इससे परेशानी भी हो सकती है। विटामिन सी में रिच होने के कारण और एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी त्वचा में कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मैंने कुछ हर्बल कोलाजन सप्लीमेंट्स लिए, जिनके अंदर अमरूद भी एक इंग्रेडिएंट था। इसमें विटामिन ए होने के कारण ये हमारी आँखों के लिए भी अच्छा होता है, साथ ही ये हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। विटामिन सी होने के कारण ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और जो हमें कॉमन कोल्ड होने की समस्या होती है उसको भी ये कम करता है। यानी अगर आप अमरूद का सेवन करते हैं तो जो कॉमन कोल्ड आपको बार बार होता है उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि कैलोरीज मॉडरेट होती हैं और फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वेट लॉस करने वाले लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये वेट लॉस में फ़ायदेमंद हो सकता है। अब आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से ये शीतवीर्य यानी कि ठंडी तासीर का होता है। ये शरीर के अंदर वात और पित्त दोष को कम करता है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ा सकता है। ये शुक्रल होता है, यानी कि सीमन की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाता है। चलिए अब बात करते हैं अमरूद का सेवन करते हुए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, हमें रात के समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये कफ वर्धक होता है, दूसरा इसके अंदर जो फाइबर्स हैं उनके अंदर इनसॉल्युबल फाइबर सबसे ज़्यादा होते हैं। रात के समय हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, जिससे ये फाइबर्स हमारी आंतों में लंबे समय तक के लिए पड़े रहते हैं, जिसका नतीजा ब्लॉटिंग या फिर गैस की समस्या हो सकती है। दूसरा, इसके बीजों को चबा चबा कर नहीं खाना, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से बीज पचने में भारी होते हैं। तो अगर किसी का पाचन पहले से ही कमज़ोर है उसको समस्या हो सकती है। अगर किसी को IBS है, गट की कोई और प्रॉब्लम है, पाइल्स है, फिसर है, उसको भी बीज खाने से परेशानी हो सकती है। जिनके दांतों में पहले से सेंसिटिविटी है उनको भी समस्या हो सकती है, सेंसिटिविटी बढ़ सकती है।
तीसरा, अगर आपका पाचन कमज़ोर है तो रोज़ रोज़ आपको अमरूद खाने में सावधानी बरतनी है। हो सकता है कि आप कभी कभी खाएं, कम मात्रा में खाएं तो आपको परेशानी ना हो, लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में खा रहे हैं या फिर रोज़ खा रहे हैं तो आपको परेशानी होने लगे। अब आपको समझ आ गया होगा किन लोगों को सावधानी पूर्वक अमरूद खाने की ज़रूरत है। जिनका पाचन कमज़ोर है, जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय से कब्ज की शिकायत होती है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, दांतों में सेंसिटिविटी है या फिर शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपको सावधानी पूर्वक अमरूद का सेवन करने की ज़रूरत है। हालांकि अगर आपको अमरूद खाने से कोई भी परेशानी नहीं होती है, आपको अच्छे से पच रहा है, तो ऐसा कोई भी मेडिकल कारण नहीं है कि आप अमरूद का सेवन ना करें। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो तो अमरूद का सेवन करना चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है लेकिन कब्ज की समस्या नहीं है तो आप अमरूद का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको पानी अधिक मात्रा में पीना है। अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है, साथ में कब्ज की समस्या भी है, तो अमरूद का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।